हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने आओ करे 3 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में भोजन संबंधी शब्दावली दे रखी है, तो आप इसको रीड करेंगे। ओके, यहाँ से लगाकर आपको ये सेल्फ करना है। ओके, फिर आओ करे 4 देखते हैं। अपने किसी भी पसंदीदा व्यंजन का चित्र चिपकाकर वेब चार्ट के रूप में उससे संबंधित शब्द लिखिए। ये आप सेल्फ करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे भाषा की पहचान, और भाषा की पहचान में पढ़ेंगे पदबंध। ओके, पदबंध को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पद क्या होता है। ओके, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। तो स्टूडेंट आया समझ में? पद एक तरह से शब्द ही होते हैं, है ना। जैसे कोई सा भी शब्द अगर आप उसको स्वतंत्र लिखेंगे, है ना, एक अकेला शब्द लिखेंगे तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन अगर कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द नहीं बनकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है ना। अब हम पढ़ेंगे पदबंध। जब 2 या 2 से अधिक पद या शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं, है ना, तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कई शब्दों या पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है पदबंध कहलाता है। तो स्टूडेंट आया आपको समझ में? पद समझ में आया? जैसे मैं आपको वापस से समझाती हूँ। पद जैसे राम बोला मैंने, है ना, तो राम क्या है? शब्द है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम अच्छा खिलाड़ी है, तो राम अच्छा खिलाड़ी है, तो राम इसमें शब्द नहीं रहकर क्या बन गया? पद बन गया, क्योंकि वो एक वाक्य में प्रयुक्त हो गया, है ना। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द नहीं कहला के पद कहलाता है। जैसे राम अच्छा खिलाड़ी है, तो राम एक शब्द है। अगर राम अलग से लिखेंगे तो शब्द है, अच्छा भी एक शब्द है, खिलाड़ी एक शब्द है। लेकिन अगर हम इनको पूरा एक सेंटेंस बना के बोलते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ओके, अब देखते हैं पदबंध क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं, है ना। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर और निश्चित क्रम में किसी एक शब्द का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। इसको अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कई शब्दों या पदों के योग से बना वाक्यांश याद रखना है, पूरा वाक्य नहीं। वाक्य का कुछ अंश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है ना, जो एक ही पद का कार्य करता है उन्हें पदबंध कहलाता है वो। जैसे पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। जो पदबंध होते हैं वो पूरे वाक्य नहीं होते। जो पूर्ण वाक्य है उसमें से भी कुछ अंश होता है, वो सिर्फ पदबंध कहलाता है ना। पदबंध एक से अधिक पदों के योग होते हैं। जैसे पद मैंने आपको बताया है कि राम, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि राम अच्छा खिलाड़ी है, तो राम में क्या है? एक पद है, और अच्छा खिलाड़ी है, इसमें पूरा सेंटेंस इसको पूरा नहीं मानकर आधा ही मानना है। जैसे पदबंध एक से अधिक पदों का योग होता है, मतलब राम और अच्छा, है ना, ये अच्छा खिलाड़ी, ये क्या बन गया? एक पद बन गया, पदबंध बन गया। पदबंध के सारे शब्द आपस में बंधे अर्थात जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी चील है ना। तो ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, ये क्या है? एक पदबंध का कार्य कर रहा है। चील है समझ में आया। लेकिन अगर अपन बोलेंगे कि सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, तो क्या सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी क्या है? मतलब ये अपूर्ण वाक्य, एक वाक्यांश है ना, तो ये क्या कहलाता है? पदबंध। प्रियांशी अत्यंत सुशील और परिश्रमी हैं, तो अगर हम बोलेंगे अत्यंत सुशील और परिश्रमी तो अपन पूछेंगे कि क्या, कौन, है ना। और अगर हम बोलेंगे कि प्रियांशी, तो ठीक है, प्रियांशी समझ में आ रहा है, किसी का नाम ले रहे अपन। लेकिन अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। आ रहा समझ में? जब 2 या 2 से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं, मतलब ये पूरा एक पद का कार्य कर रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं है, ये कहलाते हैं पदबंध। अगला उदाहरण देखते हैं। नदी कल कल करती हुई अब बह रही है ना, ये पूर्ण वाक्य बह रही थी यहाँ तक हो गया है, लेकिन पदबंध कहाँ तक हुआ? हुई। नदी कल कल करती हुई। आगे देखते हैं। वह बाजार की ओर गया होगा। अब गया होगा क्या है? ये पदबंध। आगे, पहले वाक्य में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। सबसे ऊंचा उड़ने वाला
कितने पद हो गए? 5 पद है, लेकिन वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही पदबंध अर्थात संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद है ना। अत्यंत सुशील और परिश्रमी कितने? 4 पद हो रहे हैं, ठीक है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं, है ना। तीसरे वाक्य में कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार चौथे वाक्य में गया होगा में 2 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या होता है। पिछले वीडियोस और कक्षाओं में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। अब देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या चीज़ होती है। वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है ना। संज्ञा के बारे में अच्छे से आप जानते हैं। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। क्रिया मीन्स किसी कार्य का करना या होना, पाया जाना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, सारी ये क्या होती है? क्रिया। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके, अब संज्ञा पदबंध। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आसमान में आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो पदबंध है ना, ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा है ना। और आसमान में उड़ता मतलब बात किसके बारे में हो रही है? गुब्बारे के बारे में हो रही है ना। तो ये इस पे आश्रित है। ये जो सेंटेंस है आसमान में उड़ता, ये गुब्बारा के ऊपर आश्रित है ना। तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। 4 शक्तिशाली मजदूर संदूक उठा लाए। मजदूर भी क्या है? ग्रुप की वो संज्ञा है ना। तो बात शक्तिशाली कौन है? 4 मजदूर। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा पदबंध कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वाक्य 3 और पद जोड़े गए हैं ये क्या है? पदबंध के अंतर्गत आएंगे, है ना। क्योंकि दशरथ जो है वो कौन थे? अयोध्या के राजा दशरथ। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा पदबंध है। ओके, अब देखते हैं विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुए विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है ना। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। अब इसकी विशेषता क्या कहलाएगी? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे। जैसे धीरे धीरे चलने वाला कछुआ बाजी जीत गया, है ना। ये किसकी विशेषता बता रहा है? कछुआ की, है ना। तो कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध। ठीक। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और तेज है। तो सुंदर, फुर्तीला और तेज क्या है? गुणवाचक विशेषण, है ना। तो ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? घोड़े की। कैसा है घोड़ा? अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला है और तेज है। तो ये कौन सा हुआ? विशेषण पदबंध। ठीक। उसके बाद में हम पीपल की ठंडी छांव में बैठे थे। पीपल की ठंडी छांव में बैठे थे, ये भी क्या होगा? विशेषण पदबंध। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध है क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के बारे में मैंने अभी बताया आपको। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार से वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे विरोध करने वाला, वह चुप हो गया। वह क्या है? वह सर्वनाम। तो विरोध करने वाला ये भी इससे संबंधित है, ये इसी के ऊपर है। ये क्या है? इसका पदबंध है। तो ये कौन सा कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। बिजली सी फुर्ती दिखाकर उसने बच्चे को भगाया। तो उसने क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये सारे जो पद है किस पर डिपेंड है? उसने पर। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। ओके, नेक्स्ट है शरारत करने वाले बालों में से कुछ पकड़े गए। तो शरारत करने वाले बालों में से कुछ क्या है? सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। ओके, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जो है वो सर्वनाम पदबंध है। आगे देखते हैं क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे आकाश में सूरज चमक रहा था, चमकना क्रिया हो रही है ना। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध। बस पुल को पार कर गई होगी। तो पार करना या
कर गई होगी, ये क्या कहलाएगा, क्रियापद बंध। कछुआ जीत गया, जीतना क्या है, क्रियापद बंध। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जितने भी वो सब क्या है, क्रियापद बंध कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चलता है ना। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलता कैसे है, धीरे धीरे। गेंद बहुत तेजी से ऊपर चली गई, गेंद किस प्रकार से ऊपर गई, बहुत तेजी से, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। मैं आज शाम 4 बजे तक जाऊंगा, ये सब क्या है, उपरोक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द भी क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और आप खुद भी एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।